हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का जो ये वीडियो है वो 11th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसे एक वीडियो में अपलोड करूँगा। पर ये आज जो वीडियो है वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन पर बेस्ड है। फुल कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है। तो देखिए हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके अंदर हमें इसका सॉल्यूशन करना है। क्या दिया है देखें, ईच साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 इन मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू बी एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें हमें एक क्यूब का वॉल्यूम एंड उसका जो हमें एरिया है, सरफेस एरिया, वो फाइंड करना है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस तरीके से होगा। देखिए सॉल्यूशन, एक सेकेंड, सॉल्यूशन सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। देखिए जो हमें साइड दी है, बेसिकली हम क्यूब की साइड ए सपोज कर ले रहे हैं। इसमें जो साइड दी है 7.203, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 7.203। ये साइड ऑफ अ क्यूब है। अब देखिए क्यूब इस तरीके से बनता है, जिसकी 6 साइड, जिसके 12, जिसकी 6 फेसेस होते हैं और 12 एजेस होती हैं। तो ये देखिए हमने एक क्यूब ड्रॉ करा जिसकी साइड ए है। अब इसका हमें पहले सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो यहाँ पर हम जो सरफेस एरिया निकालेंगे वो होता है टोटल 6a²। बेसिकली 6 इंटू ए, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब यहाँ हमें बात ध्यान रखने वाली ये है कि ए में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं उनकी नंबर जो है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है बेसिकली वो 4 है। तो हमें जो एरिया निकालना है और जो वॉल्यूम निकालना है उसमें भी हमें 4 सिग्निफिकेंट में आंसर लेके आना है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6a² एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज बेसिकली ए क्यूब। मतलब इनका हमें बेसिकली प्रोडक्ट करना है। देखिए पहले हम सरफेस एरिया निकालते हैं। फर्स्ट सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जो होगा 6a², जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे 6 इंटू ए इंटू ए। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। 7.203 मल्टीप्लाई विथ 7.20 एंड 3। देखिए हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, कितना आता है। तो बेसिकली जो इसका सरफेस एरिया आ रहा है वो हमारा निकल के आया 311.299,254, इतना हमारा इसका एरिया निकल के आया। पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कंक्लूड करना है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए इसका हम राउंड ऑफ करेंगे। बेसिकली राउंड ऑफ किस तरीके से किया जाता है उसके रूल मैंने पार्ट्स में डिस्कस करे हैं। पर देखिए अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है उसे राउंड ऑफ करेंगे तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट में एक प्लस करेंगे। अगर वो 5 से छोटा है तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। और इक्वल्स टू 5 है तो हम उसके प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। अगर इवन है तो हम डायरेक्ट हटा देंगे, और अगर वो ऑड है तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये 4 को रिमूव करेंगे तो 311 पॉइंट तो सेम रहेगा। 4 को रिमूव करेंगे, 5 से छोटा है डायरेक्ट हटा सकते हैं। 5 में हम इसके आगे वाला डिजिट देखेंगे, 2 है, इसको भी हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 5 से छोटा है डायरेक्ट एलिमिनेट करेंगे। 9 5 से बड़ा है, प्लस ऐड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 से एक कैरी गया तो 3। तो बेसिकली जो सरफेस एरिया है वो 311.3 मीटर स्क्वायर आया सिग्निफिकेंट आंसर में, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट नंबर लेना होते हैं, प्रोडक्ट के लीस्ट नंबर। अब लीस्ट में सिग्निफिकेंट फिगर 4 है तो यहाँ पर हम 4 ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम में बेसिकली इसका हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है।
वॉल्यूम ए क्यूब विल बी इक्वल्स टू 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203। अब देखिए प्रोडक्ट करेंगे, हमें बेसिकली लीस्ट नंबर लेना है, तो आगे वाले दो का प्रोडक्ट करते हैं। देखिए हमने इसका प्रोडक्ट करा, तो वॉल्यूम का प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्यूब विल बी इक्वल्स टू 373.7147544। कुछ इस तरीके का आंसर हमारा निकल के आया है। तो देखिए हम इसमें भी राउंड ऑफ लगाएंगे और इसको हम 4 सिग्निफिकेंट नंबर बनाएंगे। 4 सिग्निफिकेंट नंबर बनाने के लिए राउंड ऑफ बार रूल, 4 हटा सकते हैं डायरेक्ट, ये 4 भी हट जाएगा। 5 के प्रीसीडिंग डिजिट देखते हैं तो ये 7 है। 7 बेसिकली ऑड नंबर, इस 5 को एलिमिनेट करेंगे तो ये 7 से बन जाएगा 8। अब इस 8 को एलिमिनेट करेंगे, 5 से बड़ा है, ये बन गया 5। 5 को एलिमिनेट करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट 1, ऑड नंबर 1 में 1 प्लस हो जाएगा 2। तो ये बेसिकली जो आंसर हमारा बन के आएगा उसको हम लिख देंगे 373.7। तो ये हमारा वॉल्यूम है इन सिग्निफिकेंट फिगर मीटर क्यूब, और ये हमारा सरफेस एरिया है। हमने ये एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 1.2, 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। तो देखिए बेसिकली हमें इसमें डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ मैं नोट डाउन करता हूँ, डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जो कितना वॉल्यूम कंसिडर कर रहा है 1.2, और यहाँ पर जो सब्सटेंस का मास है वो 5.74 ग्राम है। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं मास m विल बी इक्वल्स टू 5.74 ग्राम। देखिए ग्राम में दिया है, एक CGS यूनिट है। इसी तरीके से जो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम बेसिकली दिया है V, जो हमारा दिया है वॉल्यूम जो दिया है वो दिया है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर भी एक CGS यूनिट है, तो ये CGS सिस्टम में दिया हुआ है। हमें मास निकालना है। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल, प्रोडक्ट के टाइम मल्टीप्लाई के टाइम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेना होते हैं। तो देखिए जो हमारे मास में सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनमें 3 नंबर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से जो वॉल्यूम है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें जो आंसर लाना है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आना है। डेंसिटी मतलब रो, मास की वैल्यू हम पुट करेंगे 5.74 देन ग्राम डिवाइडेड बाय 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं और आंसर कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। तो ये बेसिकली कितना निकल के आ रहा है 4.78333। ये हमारा बेसिकली इसका नंबर निकल के आ रहा है। 3 रिपीटेशन में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बेसिकली हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर 2 हैं, तो इस रिजल्ट को हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो देखिए राउंड ऑफ का रूल लगाएंगे, 3 डायरेक्ट एलिमिनेट हो सकता है, ये 3 डायरेक्ट, ये भी 3 डायरेक्ट। 8 5 से बड़ा है, एक प्रीसीडिंग डिजिट में 1 का सम कर देंगे, तो बेसिकली ये 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें हमने डेंसिटी निकाली। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरीके से देखिए थर्ड को देखते हैं। अब ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस की प्रॉपर्टी पर है, डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमें इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना है। थर्ड एग्जाम्पल जो है इसमें हमें इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना है। तो ये बेसिकली दिया हुआ है E, let us consider an equation 1/2 mv square plus mgh, where m is the mass of the body, v is the velocity, g is gravitational acceleration and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct. अब ये हमें चेक करना है। चेक करना है मतलब कौन सी एप्लीकेशन लगेगी, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस
ऑफ इक्वेशन। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हमें इक्वेशन का LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल रखना होता है। बेसिकली ये एनर्जी दी है, इसमें एनर्जी LHS और जो राइट हैंड साइड है वो हमें चेक करना है कि वो एनर्जी की यूनिट रख रहा है या नहीं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो LHS बेसिकली हमारा एनर्जी मतलब जूल, और जूल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है mL2T-2। अब देखिए हम RHS को प्रूफ करते हैं। RHS में जो दिया है 1/2 mv² प्लस mg और h। अब सब चीज़ें डिफाइन कर दी उन्होंने कि हाफ ए m जो है बेसिकली मास है तो किलोग्राम, वेलोसिटी बेसिकली मीटर पर सेकेंड, तो ये स्क्वायर प्लस मास से फिर किलोग्राम, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट इन मीटर। जब इन सबको सम करेंगे तो देखिए 1/2 किलोग्राम की जगह हम m रखेंगे, डायमेंशन LT L² T-2। ये किसकी आ गई? मीटर पर सेकेंड। मीटर का स्क्वायर है दैट्स बाय L², देन अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर है तो T⁻²। अब इधर देखिए किलोग्राम में m इंटू m² देन T अपॉन में है -2, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने लिख दिया। इन दोनों को सम करेंगे तो बेसिकली 3/2 mL2 T-2। देखिए बेसिकली ये आगे जो है ये एक सिर्फ नंबर है, ये नंबर है। हमें इक्वेशन ऑफ करेक्टनेस चेक करना था। इस नंबर से हमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, हमें बेसिकली डायमेंशन चेक करना था। तो देखिए LHS की डायमेंशन mL2 T-2, RHS की भी डायमेंशन mL2 T-2। इसका मतलब RHS इज इक्वल्स टू LHS। इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। और बेसिकली ये एक किसी भी पार्टिकल की एनर्जी है। जो फर्स्ट टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी गिवन है और जो सेकेंड टर्म है वो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है किसी h हाइट पर। तो ये हमारा बेसिक इसका सॉल्यूशन हो गया 1.3 नंबर। 1.4 को देखते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, चेक करते हैं। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। जूल दिया है। जो जूल होता है वो एक SI यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। दैट ऑफ स्पीड b इन मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन a इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी K given below can you rule out on the basis of dimensional argument m stands for mass of the body। तो बेसिकली हमें ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इन सब में से बताना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कौन कौन सा सही हो सकता है, कौन कौन सा नहीं, उन सब पे चर्चा करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन जो है K, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो होता है वो जूल के बराबर होता है। तो ये हमें लेके आना है। अब देखिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से m मतलब किलोग्राम स्क्वायर, देन b बेसिकली वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड, और इसका क्यूब। जब आप इसको बनाएंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब। तो ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसी तरीके से देखिए बी को चेक करते हैं। तो बी में क्या दिया है, k विल बी इक्वल्स टू 1/2 mv²। इसको तो हमने लास्ट क्लास में ही सॉल्व करा, लास्ट स्लाइड में, जिसके अंदर देखिए 1/2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये 1/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। मतलब बी जो है काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करेगा। थर्ड को देखते हैं। थर्ड देखिए पहले A इज इक्वल्स टू एम ए दिया है। अब एम ए बेसिकली फोर्स होता है F के बराबर, बट यहाँ एम ए दिया है तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी इसमें मैच नहीं कर रहा है, मतलब सी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट। फोर्थ देखिए A विल बी इक्वल्स टू 3/16 mv²। तो देखिए mv² हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3/16 एक फिगर है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम फोर्थ वाले को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं वो सही है या नहीं। तो देखिए फोर्थ वन जो दिया है, फोर्थ
फिफ्थ वन है, फिफ्थ वन बेसिकली के इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस एम ए, इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए चेक करते हैं, 1/2 मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन प्लस एम ए, एम का मतलब यहाँ पर फिर से किलोग्राम, देन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है बेसिकली वो 1/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, पर जो पीछे वाली टर्म है उसको देखिए, वो किलोग्राम में जो मीटर है उसमें एक स्क्वायर कम है, तो हम इनको एड अप नहीं कर सकते, बिकॉज वही डायमेंशन ऐड हो सकती हैं जो एक जैसी डायमेंशन रख रही हो। तो ये बेसिकली एक पार्ट इसमें एनर्जी का दिया है और एक पार्ट फोर्स का दिया है, तो इट नॉट बी कंसिडर्ड एज ए। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। मतलब 5 में से 2 जो हैं, एक सेकंड वाला और फोर्थ वाला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है, पर हमारा जो ये लास्ट वाला है, ये थर्ड वाला फर्स्ट वाला डायमेंशन का फॉर्मूला नहीं हो सकता। ये बेसिक 4 क्वेश्चन है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को चेक करते हैं अपन। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब। ठीक है, पेंडुलम मतलब क्या होता है पहले आपको बताते हैं। इस तरीके से कोई रिजिड बोर्ड सपोर्ट है, ऊपर की दीवार टाइप, इसमें इस तरीके से एक स्ट्रिंग होगी और यहाँ पर एक बॉब गोले वाला लगा होगा, इसको बोला जाता है पेंडुलम। इसमें ये जो नीचे है इसको बॉब बोलते हैं और ये बेसिकली स्ट्रिंग है। अब चेक करते हैं, देखिए having a bob attached to a string that oscillates under the action of the gravitational force। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ऑसिलेशन करता है, इस तरीके से इधर अप एंड डाउन मोशन करता है। तो ये हमने देख लिया। सपोज दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ। तो देखिए क्या बोल रहा है, जो इस तरीके से मोशन कर रहा है यहाँ, इसको कंप्लीट एक राउंड पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। इसमें यह बोल रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है, टाइम पीरियड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड देखिए और देखते हैं, सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल, मास ऑफ द बॉब m, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। derive expression for its time period using the method of dimension। तो देखिए इसमें जो डायमेंशन का एप्लीकेशन लगेगा वो सेकंड वाला लगेगा, जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में किसी दूसरी क्वांटिटी का रिलेशन निकाल सकते थे। इसमें ये बोल रहा है टाइम पीरियड जो है प्रोपोर्शनलिटी रख रहा है, डिपेंड कर रहा है एल के ऊपर। दूसरा प्रोडक्ट करके हम मास लिख देंगे, तो मास के ऊपर। जो तीसरा है बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं एक्सेलरेशन लिख दे रहे हैं। इन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड को बेसिकली टी से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले मास है तो मास को हम स्मॉल m लिख दे रहे हैं और स्मॉल m की पावर आ जाएगा a, बेसिकली मास। इसी तरीके से लेंथ की पावर आ जाएगा b, जो हमारा इसमें हम पुट कर सकते हैं लेंथ के लिए, तो लेंथ आ गया हमारा b। अब देखिए एक्सेलरेशन को हम लिख दे रहे हैं स्मॉल a, जिसकी पावर है c। इन सबको हमने लिख दिया। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हमें डायमेंशन के साथ पुट करना है। तो देखिए किलोग्राम, जो m है मास, उसको कैपिटल M लिखते हैं, जिसकी पावर 1 होगी, L 0 होगा, T 0 होगा, पावर होगी a। सेकंड वाले को देखते हैं लेंथ, तो लेंथ में m 0, L 1, T भी 0, पावर हो जाएगी b। लास्ट वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो बेसिकली g है, जिसका डायमेंशन होता है m 0, L, T -2, यहाँ L की पावर 1, इसकी पावर c। तो देखिए पूरे को सॉल्व करेंगे तो t बेसिकली यहाँ t की पावर 1, m 0, देन L भी 0। और राइट में देखेंगे तो देखिए m जितनी बार भी यूज हो रहा है, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, और 1 की पावर a, तो m की पावर a हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से L को कंबाइन करेंगे, L बेसिकली L 0, यहाँ देखिए 1 और यहाँ देखिए 1, यहाँ पर b, यहाँ पर c, L की पावर बेसिकली b प्लस c। लास्ट देखते हैं t को देखिए यहाँ 0, इसको नहीं आएगा, ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा, पर देखिए यहाँ पर t -2c। अब देखिए क्या करना है, लेफ्ट साइड को
आर साइड से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कर देना है। तो a बराबर 0, देखिए फर्स्ट टर्म। दूसरा b प्लस सी बराबर 0, ये वाले पार्ट के लिए, l वाले पार्ट के लिए। इसी तरीके से लास्ट -2c विल बी इक्वल्स टू 1। देखिए टाइम 1 दिया है तो ये हमने 1 लिख दिया। अब इस इक्वेशन से देखिए c की वैल्यू निकलेगी, c विल बी इक्वल्स टू 1/2। देन अगर c 1/2 है, इस फॉर्मूले को देखिएगा यहाँ रखेंगे तो v विल बी इक्वल्स टू 1/2। एक -1/2 तो दूसरा +1/2। तो दिस टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया बिकॉज कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो k जो l की पावर है वो हमारी 1/2 आई, जो हमारे g की पावर है वो बेसिकली -1/2 आई। तो t विल बी इक्वल्स टू k अंडर रूट l बाय g। दिस फॉर्मूला डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉल। तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल गया। ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब देखिए ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने 5 एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस करे। इन क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।